रानू चिड़िया की सास बहुत गुस्से वाली थी। जब से रानू चिड़िया की शादी हुई थी, उसकी सास उससे हमेशा लड़ाई करती थी। बहू, यहाँ कांच का गिलास किसने रखा था? मेरा पंख लगा और गिरकर टूट गया है कांच का गिलास। सासू माँ, मैंने तो कांच का गिलास एक तरफ ही रखा था, लेकिन शायद आपको पता नहीं चला और गिलास गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मेरे दहेज के सामान में और भी कांच के गिलास हैं, मैं नया कांच का गिलास निकाल लूँगी। अच्छा अच्छा, मुझे ज़्यादा बातें ना सुना, जा मेरे लिए मीठा आम लेकर आ। लेकिन माँ, इन दिनों आम का मौसम नहीं है, मैं मीठा आम नहीं ला सकती। मैं आपके लिए मीठा अमरूद, अनार या फिर संतरा ले आती हूँ। नहीं, एक बार कहा ना, मुझे मीठा आम ही खाना है। ठीक है माँ जी, अगर आपको आम ही खाना है तो मैं चाहती हूँ और मीठा आम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया की सास हर रोज़ की तरह पड़ोसन गौरी कवि के पास अपनी बहू की बुराइयां करने चली जाती है। आज तो मुझे बहू से लड़ाई का बहाना मिल ही जाएगा। वो कैसे, बूढ़ी माँ जी? आज मैंने उससे कहा कि मेरा आम खाने को मन कर रहा है। वो गई है आम ढूंढने, उसे आम मिलेगा नहीं और मुझे लड़ने का बहाना मिल जाएगा। बूढ़ी माँ जी, बहुत चालाक हो तुम भी। बहू को कैसे रखते हैं, कोई तुमसे सीखे। अच्छा, कल बहू के खाने में नमक मिलाया था ना? हाँ, मैंने नमक तो मिला दिया था, लेकिन उसने नमक वाला खाना ही खा लिया और मुझसे कोई बात नहीं की। कल ऐसा करना, उसे चील के पास भेजना पहाड़ों पर, फिर देखना वो कैसे डरती है। गौरी, मुझे बहू को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। तुम चिंता ना करो बूढ़ी माँ जी, मैं हर रोज़ तुम्हें बहू को तंग करने के नए नए तरीके बताती रहूँगी। रानू चिड़िया पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से मीठा आम नहीं मिलता। वो थक जाती है। अब मैं क्या करूं? आम का फल तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। अगर खाली हाथ घर लौट कर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे छोड़ेगी नहीं। रानू चिड़िया बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि वहाँ एक विदेशी पक्षी आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं गर्म जंगल से आया हूँ। मेरे पास मीठा आम है। मैं आम के बदले कोई दूसरा फल लेने आया हूँ। क्या आप मुझे आम के बदले कोई दूसरा फल दे सकती हो? चिड़िया विदेशी पक्षी की बात सुनकर खुश हो जाती है। क्यों नहीं विदेशी पक्षी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मीठा अनार देती हूँ। रानू चिड़िया विदेशी पक्षी को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। आप इस पेड़ से अनार का फल ले सकते हैं और अपना मीठा आम आप मुझे दे दें। मैं आपकी खोज में ही घर से निकली थी। विदेशी पक्षी वो आम रानू चिड़िया को दे देता है और अनार के पेड़ से अनार तोड़ लेता है। रानू चिड़िया आम लेकर अपने घर वापस चली जाती है। ये ले माँ जी, मैं आपके लिए मीठा आम ले आई हूँ। अपनी बहू के पास आम का फल देकर रानू चिड़िया की सास हैरान हो जाती है। बहू, ये आम तुम कहाँ से ढूंढ लाई हो? सासू माँ, आप आम खाइए, कहाँ से मिला है, इससे आपको क्या मतलब? रानू चिड़िया की सास मीठा आम लेकर मज़े मज़े से खाती है। और फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को तंग करने का नया उपाय सोचती है। बहू, जाओ मेरे लिए पहाड़ों से काले बीज लेकर आओ। पहाड़ों से? नाना माँ जी, पहाड़ों पर तो खतरनाक चील रहती है, खतरनाक चील मुझे खा जाएगी। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था, तुम कोई ना कोई बहाना बनाओगी। ठीक है, मैं भी खाऊंगी तो काले बीज ही खाऊंगी, वरना मैं भूखी ही रहूंगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। लेकिन माँ जी, अगर मैं वापस ना आई तो मेरे पीछे आकर मुझे देख भी लेना। ऐसा ना हो कि खतरनाक चील मुझे खा ही जाए। रानू चिड़िया घर से टोकरी उठाती है और पहाड़ों पर काले बीज लेने चली जाती है। रानू चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। सामने अपने घोंसले में बड़ी सी चील बैठी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी। अगर चील ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगी।
मुझे कोई उपाय सोचना होगा। फिर रानू चिड़िया उस बड़ी चील के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और चील से कहती है, चील चील, मुझे बिल्लो चील ने भेजा है, वो काले बीज मांग रही है। बिल्लो चील? वो कौन है? कहाँ रहती है? बिल्लो चील मेरे घर के पास ही रहती है। उसका काले बीज खाने को दिल कर रहा है। उसने मुझे काले बीज लाने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा कि वो काले बीज ही खाएगी। बिल्लो चील, बिल्लो चील, हाँ याद आया, वो तो मेरी जानने वाली है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम काले बीज ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। रानू चिड़िया जल्दी से पहाड़ के पास से काले बीज तोड़ने लगती है। रानू चिड़िया काले बीज तोड़ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। आज तो तेरी बहू चील से पिटकर ही घर आएगी। अगर खाली हाथ वापिस आई तो मुझसे पिटेगी, और अगर पहाड़ों की तरफ चली गई तो चील से पिटेगी। गौरी कवि और रानू चिड़िया की सास खूब हंसती हैं। ये ले माँ जी, मैं काले बीज ले आई हूँ। रानू चिड़िया काले बीजों से भरी टोकरी अपनी सास को पकड़ा देती है। क्या वहाँ चील भी थी? हाँ, वहाँ चील थी, लेकिन मैंने चील से दोस्ती कर ली और उसने मुझे खुद काले बीज तोड़ कर दिए। ये कैसे हो सकता है? पहाड़ों की तरफ तो कोई डरता हुआ जाता ही नहीं। फिर तुमने कैसे चील से दोस्ती कर ली? माँ जी, सबके सीने में दिल होता है, ऐसे ही चील के सीने में भी दिल है। मैंने उसे मीठा संगीत सुनाया और उसने मुझसे दोस्ती कर ली। रानू चिड़िया की सास हैरान होकर बैठ जाती है और काले बीज खाने लगती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया अभी घर में सोई ही थी कि उसकी सास गौरी कवि के पास चली जाती है। गौरी, बहू तो कल मेरे लिए काले बीज भी ले आई थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या चील ने उसे कुछ नहीं कहा? बहू ने चील से दोस्ती कर ली। बूढ़ी माँ, अगर तुम्हारी बहू चील से दोस्ती कर सकती है तो वो किसी से भी दोस्ती कर सकती है। गौरी, अब क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बहू से लड़ने का जो भी बहाना बनाती हूँ, बहू उस पर पूरा उतरती है। अब ऐसा करो, तुम अपने घर की छत तोड़ दो और अपनी बहू से कहना कि घर की छत बनाए। वो काम करते करते थक जाएगी और फिर देखना, तुम्हें उसे लड़ाई करने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है गौरी, मैं आज ही ऐसा करती हूँ। रानू चिड़िया की सास घर जाती है। रानू चिड़िया दाना लेने जंगल गई हुई थी। उसकी सास घर की छत पर बैठ जाती है और छत की लकड़ियाँ तोड़ने लगती है। रानू की सास छत की लकड़ियाँ उखाड़ कर गिरा देती है और घर की छत पूरी तरह तोड़ देती है। अभी रानू चिड़िया आई भी नहीं थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया की सास टूटी छत के नीचे बैठी हुई भीग रही थी। ये क्या किया मैंने बहुत गलत किया। मैंने घर की छत अपने ही हाथों से तोड़ दी और अब बारिश में भीग रही हूँ। तभी रानू चिड़िया आ जाती है। अरे माँ जी, ये कैसे हुआ? घर की छत कैसे टूट गई? आप वहाँ पेड़ के नीचे जाकर बैठे, मैं अभी घर की छत को ठीक करती हूँ। रानू चिड़िया की सास उठती है और दूसरी तरफ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई घर की छत बनाने लगती है। वो लकड़ियाँ उठाती है और एक एक करके दीवारों के ऊपर रखती है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया घर की छत बना लेती है। मैं कितनी बुरी हूँ। मैं गौरी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को तंग करती रही। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को बारिश में काम करता हुआ देखकर ऐसे सोचती है। माँ जी, जल्दी से घर में आ जाएं, घर की छत बन गई है। रानू चिड़िया की सास उठती है और घर में चली जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। बहू, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत तंग किया। आपसे लड़ाई के ने
बहाने बनाए, लेकिन आपने हमेशा मेरा दिल जीत लिया। माँ जी, मैं जानती थी कि आप वो सब मुझे तंग करने के लिए करती थी, ताकि मैं आपसे लड़ाई करूं और दूसरों को तमाशा देखने को मिले। और मुझे ये भी मालूम है कि गौरी कवि आपको ये सब सिखाती है, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे मालूम है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आखिर कब तक आप मुझसे यूँ बुरा व्यवहार करती। फिर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम था जूजू। कुकू और जूजू की माँ कई दिनों से बीमार थी। माँ चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, कुकू बेटा, आप बड़े हो, मेरे बाद मेरे जूजू का ख्याल रखना, इसे माँ की कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, याद है ना पिछली बारिश में जब आपको तेज बुखार हुआ था तो फिर बाद में आप ठीक हो गई थी। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन इस बार शायद मैं स्वस्थ ना हो पाऊँ। मेरे पंखों में जान नहीं है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें, देखें जूजू भाई कैसे दिल थोड़ा कर रहा है। अब आप सो जाओ मेरे बच्चों। जूजू, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मेरे घोंसले में। नहीं मम्मा, आज कुकू की बारी है आपके साथ लेटने की। जूजू भाई, मेरी जगह आज आप ही लेट जाए, मैं कल लेट जाऊंगा मम्मा के साथ। फिर जूजू छोटा भाई अपनी मम्मा के साथ लेट जाता है। बच्चे थोड़ी ही देर के बाद सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह हो जाती है। मिठू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया, दरवाजा खोलो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? कुकू की आंख खुल जाती है, वो दरवाजा खोलता है। अंकल, आहिस्ता बोले, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सारी रात जागती रही है, अब जाकर आंख लगी है उनकी। तोता घर के अंदर चला जाता है। जूजू अभी तक सोया हुआ था। रानू कैसे अब तक सो सकती है? तोता घबरा जाता है। वो देख लेता है कि रानू चिड़िया की तो सांसें ही रुकी हुई हैं और तोता रानू चिड़िया को छू कर देखता है और रोने लग जाता है। बेटा, आपकी मम्मा अब कभी नहीं उठेंगी, आपकी मम्मा मर गई हैं। कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा ने बताया था कि जब मेरी सांस रुक जाए तो तोते अंकल को बुला लेना, जब मैं बात ना करूं तो किसी बड़े पक्षी को जाकर बता देना। हाँ बेटा, अपने भाई को आवाज दो। फिर कुकू जूजू को उठा लेता है। जूजू ये सब गौर गौर से देखे जा रहा था। वो अभी तक नहीं जान पाया था कि मर जाना क्या होता है। आहिस्ता बोलिए कुकू भाई और तोते अंकल, मम्मा की आँख खुल जाएगी। तोता और कुकू जूजू की बात पर ध्यान नहीं देते। वो फूलों की टोकरी उठा कर लाओ। कुकू शेल्फ से फूलों की टोकरी उठा कर लाता है। तोता रानू चिड़िया को उठाकर फूलों की बनी हुई टोकरी में रखता है। बच्चों, आप दोनों मेरे साथ चलो। तोता टोकरी उठाता है और दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी की तरफ चला जाता है। बच्चे नदी किनारे बैठ जाते हैं और तोता बीच नदी पे जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और वो टोकरी नदी में बहा देता है। अंकल, ऐसा मत करें, छोड़ दे, मेरी मम्मा को छोड़ दे। कुकू भाई, मिठू अंकल ने मम्मा को नदी में क्यों बहा दिया है? चुप कर जाओ भाई, मैं हूँ ना, अब हमारी मम्मा लौटकर कभी वापस नहीं आएंगी। जो बातें मम्मा ने कल रात हमसे की थी, वो मम्मा की आखिरी बातें थी। तोता छोटे बच्चों के पास आ जाता है। अब घर जाओ बेटा और अपनी मम्मा के बताए हुए अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करना। दोनों बच्चे वापस घर चले जाते हैं। उस रात कुकू अपने छोटे भाई जूजू को अपने साथ लिटा लेता है। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है। जूजू भाई, याद है मम्मा ने कहा था कि बड़े भाई माँ बाप की जगह होते हैं। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ और मैं ही आपका बाप। मैं ख्याल रखूंगा आपका। भाई, अगर मम्मा वापस नहीं आ सकती, हम तो मम्मा के पास जा सकते हैं। क्या हम मर सकते हैं? सो जाओ मेरे भाई, वरना मम्मा नाराज होंगी। अगर मेरे जागने से मम्मा नाराज होंगी तो मैं अभी सो जाता हूँ।
जूजू अपने बड़े भाई के गले लगकर सो जाता है। फिर उस दिन से बड़ा भाई कुकू अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगा। कुकू जूजू के लिए दाना लेने जंगल जाता, वो सारे काम करता, वो खुद दाना खा लेता और हमेशा मीठा फल अपने भाई के लिए लेकर जाता था। कुकू, ये फल भी खा लो। तुमने फल क्यों रख लिया है? नहीं, ये फल मैं अपने भाई के लिए लेकर जाऊंगा। अगर कभी घर की मरम्मत का काम होता तो कुकू वो भी खुद कर। भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करूँगा। नहीं भाई, बाहर बहुत खतरा है, आप घर में ही रहना, बाहर के सारे काम मैं देख लूँगा। एक दिन कुकू जब दाना लेने गया हुआ था तो जूजू पीछे से घर से बाहर निकल जाता है। जूजू, क्या तुमने भी उड़ना सीख लिया है? हाँ आंटी, मैं तो कब से उड़ लेता हूँ, लेकिन भाई मुझे साथ लेकर ही नहीं जाते। वो लेकर जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम सीख पाओ। घर कैसे बनाते हैं, दाना कहाँ से मिलता है और जिंदगी कैसे गुजारते हैं। वो क्यों आंटी, भाई तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सब उसकी एक चाल है ताकि तुम उससे आगे ना निकल जाओ। देख लेना, एक दिन वो तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लेगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आज अपने बड़े भाई से कहना कि वो तुम्हारी माँ वाला घर तुम्हें दे दे, फिर देखना वो अपना असल चेहरा दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, पता चल जाएगा। जब शाम को कुकू जूजू का बड़ा भाई दाना लेकर आता है तो जूजू अपने भाई से कहता है, बड़े भाई, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, आप ये घर मुझे दे दें और अपने लिए अलग घर बना ले। जूजू, छोटे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या आपने मेरे प्यार में कोई कमी महसूस की है? मैं दाने की खोज कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं जंगल जा सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं अलग से रह भी सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने यही फैसला कर लिया है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा। कुकू चुप करके घर से निकल जाता है। मैं अब जाकर गोरी आंटी को बता कर आता हूँ कि मेरा भाई घर मुझे देकर चला गया है। जूजू गोरी कवि के घर जाता है। कालू, कालू जी, अब देखना उन दोनों भाइयों में कैसी लड़ाई होगी। मैंने ऐसी आग लगाई है कि अब चिड़िया का घर ही जल जाएगा। गोरी, वो कुकू का बच्चा तो हर वक्त अपने छोटे भाई जूजू की बातें ही करता रहता है। ये फल मैं जूजू के लिए लेकर जाऊंगा, ये दाना मैं जूजू के लिए लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छा किया तुमने। दरवाजे के बाहर बैठा जूजू गोरी आंटी और कालू अंकल की बातें सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय था। कुकू एक पेड़ की डाल पर बैठा चांद की तरफ देखकर अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने जूजू का बहुत ख्याल रखा, माँ बनकर पाला उसे, बाप का प्यार दिया, लेकिन आज उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। पीछे से जूजू भी आ जाता है। जूजू अपने बड़े भाई के कंधे पर अपना पंख रखता है। भाई, मैं भूल गया था, मैं गोरी आंटी की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दे। जूजू भाई, माँ की बात याद करो, माँ ने कहा था कि कोई कुछ भी कहे, हम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का प्यार करेंगे, ख्याल रखेंगे हमेशा एक दूसरे का। भाई, घर चले, वरना मैं रोने लगूंगा, मैं अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर जूजू छोटा भाई अपने बड़े भाई को घर वापस ले जाता है और दोनों भाई अपने घर में अपने घोंसले में लेटकर अपनी मम्मा की बातें करने लगते हैं। लेकिन कुकू बहुत उदास था, आज उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी।